हाय गाइज, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने लगभग 300 कैप पढ़ाए हैं आपको। और मैंने बोला था कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो उसको नॉर्मल स्पीड से देखनी है और 3 से 4 बार इसको 2x की स्पीड में रिपीट करनी है। यानी कि जिनको भी वोकैब का प्रॉब्लम हो उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन है कि पहले तो नॉर्मल स्पीड में देखनी है और उसके बाद 2x की स्पीड में देखनी है। और अभी मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाने वाली हूँ, इसमें वो सारे वोकैब यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आज मैंने दीदी की जो वोकैब की क्लासेस देखी थी इसमें ये वोकैब आए थे, मुझे याद है कि नहीं। यानी कि रिकॉल करने की का प्रोसेस आपको यूज़ करना है। दूसरा, जिन्होंने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। 300 वर्ड्स मीनिंग मैंने बताया है, जिसमें से 100 से 150 अगर आपने 2x की स्पीड में 4 से 5 बार रिवीजन किया तो ज़रूर आपको याद हो जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं याद होता है तो फिर मुझे कमेंट में बोलना कि दीदी आपका मेथड यूज़फुल नहीं है ना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मुझे आप लोग क्रिटिसाइज़ करो। अगर मैं कुछ ऐसा बताती हूँ जो आपके लायक नहीं है, यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करो कि क्या आप बताते हो, जो आप बताते हो वो काम की चीज़ें नहीं होती है। तो क्रिटिसाइज़ कीजिए मुझे, ओपन प्लेटफॉर्म है ये। ओके, तो अगर अच्छा लगे तो भी बताओ, क्रिटिसाइज़ करने वाली बातें हैं वो भी बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, द विनिंग फार्मूला, यानी कि ऐसा फार्मूला जिससे हमें जीत हासिल हो सके, है ना। तो किस पे बात हो रही है, ऑन द पोलराइजेशन पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, यानी कि जो बीजेपी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स राजनीति करती है। अब मैंने पोलराइजेशन का मतलब बताया था अपने वोकैब की क्लास में। यानी कि 2 से 3 अगर समूह हैं और उनके ओपिनियन में, उनका जो सोच है, उनकी सोच में अगर बंटवारा कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए, उनके बीच में ऐसी शत्रुता पैदा कर दी जाए उनकी सोच को लेके, तो वो होता है अपना पोलराइजेशन। तो क्या कह रहा है कि ये क्या है, बीजेपी का विनिंग फार्मूला है। यानी कि बीजेपी कैसे जीत रही है, उसका फार्मूला क्या है कि वो लोगों को पोलराइजेशन कर रही है। इस एडिटोरियल में ये कहना चाह रहा है। कैसे कर रही है वो हम पढ़ेंगे अब आगे। क्या कर रहा है देखो, स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। द भारतीय जनता पार्टी हैज़ रिटेन्ड पावर इन ऑल द 4 स्टेट्स इट हेल्ड of the 5 states that went to the polls between February 10 and March 7। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है यहाँ पे चीज़ों को समझो। देखो, पहला हमें रूल समझ में आया कि बिटवीन के साथ हमारा एंड लगता है। रूल नंबर 1 ये हमें देखने को मिला कि जहाँ भी बिटवीन आएगा वहाँ एंड तो आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि अगर हमारी डिजिट की बात हो, यानी कि 2, 3, 4 ऐसे डिजिट की बात हो, तो वहाँ उसके बाद हमारा नाउन क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। ये हमें समझ में आई, ठीक है। इसके बाद और क्या हमें समझ में आई, हाँ, अब हम चीज़ों को समझते हैं, बाकी आगे मैं बताती हूँ। थर्ड हमें समझ में आया कि आर्टिकल द के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, उसने बरकरार रखा है। ये क्या है, अपना वर्ब है, क्योंकि अपना हैज़ लगा है, हैज़ के साथ अपना भीतरी लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बरकरार रखी है, क्या बरकरार रखी है, पावर बरकरार रखी है। कहाँ पे, इन ऑल द 4 स्टेट्स, यानी कि चारों स्टेट्स में इट हेल्ड, यानी कि इसने जो चारों स्टेट को पकड़ के रखा था। यानी कि इनकी जो पार्टी, इनका जो पोजीशन था, जो पावर थी चारों स्टेट में, उसको इसने बरकरार रखा। यानी कि भारतीय बीजेपी की ही सरकार थी इन चारों स्टेट्स में, और उन चारों स्टेट्स में इन्होंने फिर से क्या की, पावर को प्राप्त की, यानी कि बरकरार रखा। ऑफ द 5 स्टेट्स, 5 यानी कि 5 राज्य ऐसे थे जहाँ पे इनकी पावर थी, उनमें से 4 स्टेट में इन्होंने इसे बरकरार रखा। डैट वेंट टू द पोल्स, यानी कि डैट किसके लिए लगा है, 5 जो स्टेट्स है ना उसकी बात हो रही है कि जो कि कहाँ गए, पोल्स में गए, यानी कि चुनाव में गए। कब चुनाव में गए, बिटवीन फरवरी 10 एंड मार्च 7, यानी कि 7 मार्च से लेकर 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जो चुनाव हुए, जिसमें 5 राज्यों ने भाग लिया, उसमें 4 राज्यों में इसने बरकरार रखा। क्या बरकरार रखा, पावर बरकरार रखी। किसने बरकरार रखी, भारतीय जनता पार्टी ने बरकरार रखी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो,
हैज के साथ भीतरी लगा है इट हेल्ड। हेल्ड मतलब होता है अपना बरकरार रखना, पकड़ जमाए रखना, यानी कि ये अपना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब हो गया। इसके बाद वेंट, वेंट फिर से अपना वर्ब हुआ। यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। वाइल द, वाइल मतलब होता है जबकि, जबकि द कांग्रेस लॉस्ट, कांग्रेस क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि पराजय हो गई। द ओनली वन इट हैड, यानी कि इसके पास एक ही सीट थी, यानी कि जो 5 राज्य थे जिनमें क्या थी कि एक राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी वो क्या हो गई, लॉस कर गई। किससे लॉस कर गई, पंजाब, यानी कि पंजाब में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। टू द आम आदमी पार्टी, यानी कि 5 जो राज्य थे उनमें 4 राज्य में बीजेपी की सरकार थी जिसको उसने बरकरार रखा। एक में था कांग्रेस का जिसको हार गई वो राज्य थी पंजाब, और किससे हारी, वो आम आदमी पार्टी से वो हार गई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द बीजेपी ओवरकेम, ओवरकेम मतलब होता है बाहर निकल जाना, है ना, किसी मुसीबत से बाहर निकल जाना, अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाना। द फैटिग एंड पॉपुलर डिसएंचेंटमेंट इट हैड एक्यूमुलेटेड ओवर 5 years इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा एंड मणिपुर, वाइल द कांग्रेस कोलैप्स्ड इन पंजाब। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि बीजेपी ने क्या किया, ओवरकम कर लिया, बाहर निकल गया किसी से, जो थकावट फील हो रहा था, जो उदासी फील हो रही थी उसके अगेंस्ट में, और जो नाराज़गी फील हो रही थी उसके अगेंस्ट में। कब, इन 5 सालों में जो उसने नाराज़गी, जो लोगों का गुस्सा एक्यूमुलेट किया था, इकट्ठा किया था, यानी कि देखो क्या कर रहा है कि लोगों की नाराज़गी थी, गुस्सा था, निराशा थी, किसके अगेंस्ट में, बीजेपी अगेंस्ट में 5 सालों में। लेकिन उसने क्या किया, इससे ओवरकम कर लिया। क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया, बाहर निकल गया। कहाँ कहाँ बाहर निकल गया, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में। यहाँ से वो जो नाराज़गी थी, जो परेशानी थी लोगों के अगेंस्ट में बीजेपी के लोग लेके, उससे वो बाहर निकल गए। जबकि वाइल मतलब होता है जबकि द कांग्रेस कोलैप्स्ड इन पंजाब, जबकि क्या हुआ, कांग्रेस पराजित हो गई, गिर के ध्वस्त हो गई। कहाँ पे ध्वस्त हो गई, पंजाब में ध्वस्त हो गई। देखो फिर से मैं समझाती हूँ। यहाँ पे बीजेपी अपना क्या है, नाउन है। ओवरकम अपना बाहर आना, एक्शन की बात हो रही है, वर्ब है ना। फैटिक मतलब होता है थकान, निराशाजनक, आलस, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो वो क्या था, निराशाजनक था। क्या और कहाँ था, पॉपुलर डिसेंचमेंट मतलब होता है नाराज़गी, है ना। तो यहाँ पे फैटिग और डिसेंचमेंट ये दोनों नाउन है। क्यों, क्योंकि द फैटिग और द डिसेंचमेंट, ओके, तो यहाँ पे दोनों नाउन है ना। तो क्या हो गई, बीजेपी ओवरकम कर गई किससे, फैटिग से और डिसेंचमेंट से। इट हैड एक्यूमुलेटेड, इसने इकट्ठा किया था, यानी कि एक्शन की बात हो रही है, तो ये हो गया अपना वर्ब। वर्ब कब इकट्ठा किया था, ओवर द 5 years, 5 आया इस वजह से यहाँ पे ईयर्स आया। 5 सालों में इसने इकट्ठा किया था, उससे वो बाहर निकल गई। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में। जबकि क्या हो गई, कांग्रेस पराजित हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अपना हो गया ओवरकेम, V2 फॉर्म में आया, है ना। यानी कि ये जो अभी रिजल्ट आए हैं ये अभी हाल फिलहाल के पास्ट में आए हैं, इस वजह से V2 हुआ। अगर V2 यहाँ पे हुआ तो वाइल के बाद भी अपना V2 ही होगा, ठीक है। तो कोलैप्स अपना V2 में हुआ। आगे पढ़ते हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु रिमेन्ड इन द सेंट्रल फिगर ऑफ द बीजेपी कैंपेन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द पार्टीज विक्ट्री फॉर द कांग्रेस। द अच्छा यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि जो पॉपुलैरिटी है ये नाउन हो गया। किसकी पॉपुलैरिटी, प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी। हु किसके लिए यूज हुआ है, नरेंद्र मोदी के लिए यूज हुआ है ना। जो पॉपुलर है, कौन पॉपुलर है, अपने नरेंद्र मोदी। हु रिमेन द सेंट्रल फिगर, यानी कि सेंट्रल फिगर कहने के बाद कि वो सेंटर के केंद्र का मुद्दा था, यानी कि जो ये चुनाव हुआ तो मुद्दा किसको बनाया गया, आखिर सेंटर में किसको रखा गया। एक फेस होता है ना कि जिसके फेस को देख के लोग वोट करते हैं, तो मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फेस का यूज़ किया गया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किसके लिए, बीजेपी कैंपेन के लिए यूज किया गया उन्हें। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, यानी कि कंट्रीब्यूट, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा भाग लिया, हिस्सेदारी निभाई, ये अपना वर्ब हो गया। और कैसे हिस्सेदारी निभाई, सिग्निफिकेंटली निभाई, इस वजह से ये अपना एडवर्ब हो गया, ठीक है।
टू द पार्टीज विक्ट्री, यानी कि पार्टी की जो जीत हुई, ये देखो पार्टीज विक्ट्री कहने का मतलब पार्टी की जो जीत हुई, कहाँ गया, पार्टी की जो जीत हुई है ना, उसमें महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किसका रहा, बीजेपी के कैंपेन में, है ना, नरेंद्र मोदी जी का रहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। चीज़ों को समझो। पॉपुलैरिटी यहाँ पे अपना नाउन है, प्राइम मिनिस्टर भी अपना नाउन हो गया, रिमेंड अपना वर्ब हो गया, है ना। रिमेंड मतलब होता है बरकरार रहना, यानी कि एक्शन की बात होती है ना। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं। यानी कि मोदी जी ने पार्टी की जो बीजेपी की जीत हुई उसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई है। आगे पढ़ते हैं। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, है ना, द लीडरशिप, जो लीडरशिप था, है ना, जो होता है ना कि लीडरशिप जो पार्टी को चलाता है ना, ऑफ द गांधी फैमिली हैज़ बिकम मोर ऑफ अ बर्डन गोइंग बाय इट्स मूव अहेड ऑफ द इलेक्शंस। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे जो गो बाई का यूज़ हुआ है, गोइंग बाई, यानी कि इसका मतलब होता है डिसीजन, है ना, एक ऐसा ओपिनियन जिसके ऊपर लिया जाए एक ऐसा डिसीजन। क्या कह रहा है, देखो कि जो लीडरशिप है, किसकी लीडरशिप है ना, किसने नेता का जो लीडरशिप है उसने किसने थामा, कांग्रेस का गांधी फैमिली, यानी कि गांधी फैमिली की जो लीडरशिप है वो क्या हो गई, हैज़ बिकम मोर ऑफ ए बर्डन गोइंग बाई, यानी कि ये क्या हो गई, एक ऐसा डिसीजन हो गया जिसको लेके बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ। यानी कि ये जो लीडरशिप की गई, किसकी की गई, गांधी फैमिली को बनाया गया कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप तुम करोगे। अब ये जो लीडरशिप हुई ना, ये क्या हो गई, एक बर्डन का, ये जो डिसीजन था ना, ये बर्डन बन गया। गोइंग बाई करने का मतलब डिसीजन, ठीक है। ये जो डिसीजन था वो बर्डन बन गया। इट्स मूव्स अहेड, यानी कि इसका जो ये मूव्स था, यानी कि ये जो डिसीजन लिया गया अहेड ऑफ द इलेक्शन डैट कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द पार्टीज पंजाब डिबेकल। क्या कह रहा है, देखो फिर से समझो। देखो कह रहा है कि पंजाब में हार हो गई, है ना, पंजाब में हार, डिबेकल मतलब हार, है ना, पंजाब में हार हो गई, किस पार्टी की हार हो गई, कौन सी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, है ना। इस हार को क्या कंट्रीब्यूट किया, आखिर रीजन क्या था, है ना, इस इलेक्शन में जो हार हुई किस कारण से हुई, कि एक मूव लिया गया, एक कदम उठाया गया, है ना। वो कदम क्या थी कि जो कांग्रेस को लीडरशिप करेगा वो कौन करेगा, गांधी फैमिली करेगा। और ये जो डिसीजन था ना, ये एक बर्डन बन गया, जिसकी वजह से पंजाब में इसकी हार हो गई, ठीक है। अब चीज़ों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे आर्टिकल द है तो लीडरशिप अपना क्या हो गया, नाउन हो गया। हैज़ लगा है तो हैज़ के साथ अपना V3 लगेगा, है ना। ऑफ अ बर्डन, बर्डन अपना क्या हो गया, नाउन हो गया, एक बोझ की तरह बन गया। गोइंग बाई अपना क्या है, फ्रेजल वर्ब हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। इट्स किसके लिए लगा है, कांग्रेस के लिए लगा है। इट्स किसके लिए लगा है, कांग्रेस के लिए लगा है। आगे पढ़ते हैं। द रिसाउंडिंग विक्ट्री ऑफ द आप इन द पंजाब opens new possibility for the emergence of a national alternative to the BJP। क्या कह रहा है, रिसाउंडिंग कहने का मतलब कि जोरदार, शानदार, है ना, कि जो शानदार जीत हुई, ये अपना नाउन हुआ, विक्ट्री मतलब होता है जीत। जो शानदार जीत हुई, किसकी जीत हुई, आपकी जीत हुई। कहाँ पे जीत हुई, पंजाब में जीत हुई। ओपन यहाँ पे रिसाउंडिंग अपना क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, जो रिसाउंडिंग विक्ट्री हुई है ना, जो शानदार जीत हुई है, ये क्या करता है, खोलता है, नए रास्ते खोलता है। किस चीज़ के लिए, न्यू पॉसिबिलिटी। इससे क्या होता है कि नई संभावनाएं खुलती हैं। फॉर द इमरजेंसी मतलब होता है उभरना, ठीक है। ऑफ अ नेशनल अल्टरनेटिव टू द बीजेपी, यानी कि बीजेपी का एक अल्टरनेटिव, यानी कि बीजेपी को हटाने के लिए हमें अगर कोई पार्टी की तरफ देखना है कि अगर बीजेपी नहीं तो और कौन सी पार्टी, तो उस रूप में आप जो है एक अच्छा खासा पार्टी उभर कर आई है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बट एट द मोमेंट द लेटेस्ट इलेक्टोरल अपील अपीयर्स अनसेलेबल मतलब अखंडनीय, जिसको पराजय नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है
कि आप जो है बीजेपी का एक अल्टरनेटिव की तरह हम उसे देख सकते हैं। लेकिन ये जो बीजेपी है, लेटर किसकी बारे में बात हो रही है, बीजेपी के बारे में है। इसका जो इलेक्टोरल यानी कि राजनीति में जो इसका आकर्षण होता है, अपील होता है, ये जो अच्छे से लोगों को लुभा पाता है, इसको अभी क्या कर सकते हैं, हम भेद नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है, एट द मोमेंट कहने का मतलब अभी जो प्रेजेंट की सिनारियो है, उस सिनारियो में बीजेपी को भेद पाना क्या है, अखंडनीय है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी अपील्स, वेलफेयर प्रोमिसेज एंड स्ट्रॉन्गमैन रेटोरिक हेल्प द विनर्स द बीजेपी इन 4 स्टेट्स एंड आप इन पंजाब। क्या कह रहा है कि एक क्या क्या मदद की, ऐसा जो जीत हुई बीजेपी की 4 स्टेट में और आपकी पंजाब में, आखिर इनके जीत में क्या क्या हेल्प किया। तो हेल्प किया इनको एक कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी अपील्स, यानी कि इनके पार्टी में जो अच्छे अच्छे आइडेंटिटी हैं, जो अच्छे अच्छे नेता हैं, इन्होंने जो अपील की, जो ये इनका आकर्षण का केंद्र बने रहे, ये एक रीज़न है। वेलफेयर प्रोमिसेस, वेलफेयर मतलब होता है कि सुधार के लिए जो प्रोमिसेस कि मैं मेरी सरकार जीती है तो मैं ये करूँगा, यानी कि ऐसे वादे। इसके बाद स्ट्रॉन्गमैन, यानी कि इनकी पार्टी में जो अच्छे स्ट्रॉन्गमैन हैं, जैसे कि हमारे बीजेपी में स्ट्रॉन्गमैन की भूमिका कौन निभाते हैं, मोदी जी निभाते हैं। तो स्ट्रॉन्गमैन की बयानबाजी, रेटोरिक मतलब होता है बयानबाजी। हेल्प द विनर्स, यानी कि इन्होंने विनर्स को हेल्प की, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन्होंने हेल्प की। द बीजेपी इन 4 स्टेट्स, यानी कि इन सारी चीज़ों ने बीजेपी को 4 स्टेट्स में और आपको पंजाब में हेल्प की। अब क्या कर रहा है, देखो, द पोटेंसी ऑफ अ कास्ट ओरिएंटेड सोशल जस्टिस। देखो, सोशल जस्टिस कहने का मतलब और प्लैंक का क्या मतलब है। देखो, प्लैंक मतलब होता है एक व्यू पॉइंट, यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है, क्या वो मुद्दा बना के चलते हैं। और सोशल जस्टिस मतलब होता है सामाजिक न्याय, यानी कि अगर एक पॉइंट है जिसमें हम बोलते हैं कि समाज के हर तबके को सेम अपना मिलना चाहिए सब कुछ, चाहे वो अपना वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, सब कुछ हमारा सामाजिक न्याय, यानी कि अपॉर्चुनिटी हमें सेम मिलनी चाहिए, है ना। ये होता है अपना सोशल जस्टिस। और प्लैंक मतलब होता है कि एक व्यू पॉइंट, ओके। और पोटेंसी मतलब होता है प्रभावशीलता, यानी कि प्रभाव, ठीक है, प्रभाव इसको बोलो, है ना। और ये अपना क्या है, नाउन है। एज अ मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी इज अ लो एब। लो एब कहने का मतलब है एट अ लो एब, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कमज़ोर होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव ही नहीं होना, ठीक है। एज द कोलैप्स, कोलैप्स मतलब मैंने बताया था ना, गिर जाना, ढह जाना, ख़त्म हो जाना, असफल हो जाना, ऑफ इट्स समाजवादी पार्टी वर्जन इन यूपी एंड द कांग्रेस वर्जन इन पंजाब सोच। देखो क्या कह रहा है, देखो चीज़ों को समझो कि जो प्रभावशीलता थी, है ना, जो प्रभावशीलता है किस चीज़ की, कास्ट ओरिएंटेड, यानी कि कास्ट को लेकर जो प्रभावशीलता है, जो प्रभाव है किस चीज़ को, सोशल जस्टिस प्लैंक, यानी कि जो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय को लेकर जो एक व्यू पॉइंट है कास्ट में, है ना, वो क्या है, एज अ मोबिलाइजेशन, इसको इकट्ठा किया गया, इसको बनाया गया, कैसे, स्ट्रैटेजी की तरह इसे बनाया गया। देखो, इज़ अ लो एब, यानी कि ये बहुत ही कमज़ोर है। अब चीज़ों को समझो, देखो थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि कोई सेंटेंस टफ होता है, ये ऐसा ही है। क्या कह रहा है कि कमज़ोर है, क्या कमज़ोर है, स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको इकट्ठा की गई है ना, वो कमज़ोर है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, सोशल जस्टिस प्लैंक की जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है ना, उसका जो प्रभाव है ना, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। एज द कोलैप्स, यानी कि जो असफलता हुई ऑफ इट्स समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी की जो असफलता हुई, और जो यूपी की असफलता वर्जन इन यूपी में जो समाजवादी की पार्टी की असफलता हुई, और जो कांग्रेस वर्जन, यानी कि जो कांग्रेस का जो वर्जन था पंजाब में, यानी कि कांग्रेस का जो व्यू पॉइंट था, जिस स्ट्रैटेजी को लेके उसने आगे बढ़ा, जिससे उनकी हार हो गई, वो यही दिखाता है कि अब ये क्या है, ये सोशल जस्टिस प्लैंक का जो मुद्दा है वो अब निम्नतर स्तर पे है, यानी कि अब ये कमज़ोर हो चुका है। अब देखो ठीक से क्या कह रहा है, ठीक से समझो। ये हो गया पहले तो अपना नाउन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जो प्रभाव था, कौन सा प्रभाव, कास्ट ओरिएंटेड, यानी कि जाति को लेकर जो सोशल जस्टिस प्लैंक मुद्दा बनाया जाता था,
जिसको एक स्ट्रेटजी के रूप में लिया जाता था, किसके द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, यानी कि ये अपने वर्जन में, अपने रूप में इसका यूज़ करती थी और कांग्रेस अपने रूप में इसका यूज़ करती थी। लेकिन अब क्या है कि ये जो स्ट्रेटजी है अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और ये कैसे पता चलता है, जब असफलता हो गई किसकी, समाजवादी पार्टी की यूपी में और कांग्रेस की पंजाब में। अब आगे देखते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि जो होता है ना कि डायनेस्टिक यानी पूर्वजों की पॉलिटिक्स, यानी कि मान लो कि उसका पिताजी पीएम है तो उसका लड़का भी पीएम बनेगा, फिर उसका लड़का पीएम बनेगा, यानी कि ये होता है अपना डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी कि क्या कह रहा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैन बी टेकन एज हैविंग रिसीव्ड अ डेफिनेटिव ट्रबलिंग, है ना। The leadership of many of the parties on the losing side are controlled by families over generations, like Congress, the शिरोमणि अकाली दल, the समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय लोक दल। क्या कह रहे हैं, देखो चीज़ों को समझो। देखो क्या कह रहा है कि ये जो राजवंशी पॉलिटिक्स है ना, ऐसी पॉलिटिक्स जिसको फैमिलीज ही चलाते आ रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक डेफिनिट, यानी कि एक हम इसे मान सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो इसमें हमारी पराजय ही पराजय है। इसको हम कैसे रिसीव, इसको हम कैसे देख सकते हैं, एक डेफिनिट पराजय की तरह देख सकते हैं। ये ड्रबिंग मतलब होता है पराजय। क्या कह रहा है कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम डेफिनिट पराजय की तरह ले। अब देखो कैसे इसको पराजय की तरह ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि द लीडरशिप ऑफ मेनी ऑफ द पार्टीज, मेनी लगा इस वजह से यहाँ पे पार्टीज लगा, यानी कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज जिसका लीडरशिप यानी कि जिसका नेतृत्व किया ऑन द लूजिंग साइड्स आर कंट्रोल बाय फैमिलीज ओवर जनरेशन। क्या कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनको किसने कंट्रोल किया, फैमिलीज ने कंट्रोल किया, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, द कांग्रेस भी ऐसी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल ऐसी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय लोक दल पार्टी है। क्या कह रहा है कि ये जो चार पार्टियां हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल के साथ बाई लगता है क्योंकि किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल ही होता है। ये जो चार पार्टी है ये कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, परिवारों के द्वारा कंट्रोल की जाती है। कैसे, ओवर जनरेशन्स, यानी कि बहुत सारे जनरेशन से इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, फैमिलीज ही कंट्रोल कर रही है, यानी कि एक ही फैमिली के लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये जो पार्टी है ये कौन सी पार्टी है, लूजिंग साइड, जिन्होंने लॉस कर दिया, जो हार गई है ना। और इनकी लीडरशिप कहाँ थी, इनको लीडरशिप किया फैमिलीज ने। यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ। अब क्या कर रहा है, मिस्टर मोदी एंड आप लीडर अरविंद केजरीवाल वर क्वाइट पॉसिबली सीन बाय देयर सपोर्टर्स एज सबल्ट्रेन रेडर्स ऑफ इलाइट सिटाडेल्स। देखो यहाँ पे सबल्ट्रेन मतलब होता है बहुत नीचे तबके का, रेडर्स मतलब होता है आक्रमण करना, इलाइट मतलब होता है प्रमुख और सिटाडेल्स मतलब होता है गढ़, है ना। कि ये जो प्रमुख गढ़ हैं, है ना, जो प्रमुख गढ़ हैं जो पार्टीज फैमिलीज के द्वारा चलाई जाती हैं, तो इनको देखा गया था कि भाई ये कैसे हैं, मिस्टर मोदी और आपके जो नेता अरविंद केजरीवाल कैसे हैं। इनको देखा गया था कैसे, इनके सपोर्टर्स ने ये सोचा, इनको ऐसे देखा कि ये बहुत ही निम्न तबके के आक्रमणकारी होंगे। किसके लिए, प्रमुख गढ़, यानी कि जिन पार्टियों का प्रमुख गढ़ हैं उन पार्टियों के लिए निम्न तबके के आक्रमणकारी होंगे, ऐसा इनके सपोर्टर को लगता था। लेकिन ये क्या किए, इन्होंने इसको पलट दिया और ये बहुत ही अच्छे लेवल के एक नेता उभर के निकल के आए। अब चीज़ों को देखते हैं क्या क्या कह रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताती हूँ। क्या कह रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, है ना, जिनमें 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और 1 में कांग्रेस हार गई, और 1 जो राज्य में कांग्रेस हारी वो राज्य था पंजाब, और पंजाब में कौन जीता, आम आदमी पार्टी। अब क्या था कि पिछले 5 वर्षों में, है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में क्या था कि बहुत ज़्यादा निराशा थी, है ना। तो इससे क्या हुआ, इस निराशा से बीजेपी ओवरकम कर गई। किन राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, और कांग्रेस हार गई। कहाँ पे हार गई, पंजाब में हार गई। अब क्या हुआ कि जो पॉपुलैरिटी है, जो हमारे प्रख्यात प्राइम मिनिस्टर हैं,
इनका यूज करके इन चारों राज्यों में बीजेपी ने फिर से जीत हासिल कर ली। अब क्या हुआ कि जो लीडरशिप है ना, जो नेतृत्व है गांधी फैमिली का, वो किसके हाथों में था? गांधी फैमिली के हाथों में था, कांग्रेस की लीडरशिप। और ये क्या हो गया? नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया। और इसी के कारण क्या हो गया? पंजाब में हार मिली। अब क्या हुआ कि बहुत ही शानदार जीत हुई। किसकी शानदार जीत हुई? आपकी शानदार जीत हुई। कहाँ पे हुई? पंजाब में। अब ये क्या करता है कि नई संभावना ढूंढता है कि भाई बीजेपी के अगेंस्ट में एक बहुत ही मजबूत पार्टी उभर के आई है। लेकिन अभी प्रेजेंट हम बात करें तो बीजेपी को हराना क्या है? अभेद है, अनसेलेबल है, यानी कि इनको अभी हराना मुश्किल है। अब क्या हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स का यूज किया गया, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉमिस की गई, बहुत अच्छे लोगों ने बयानबाजी की। इन सारी चीज़ों ने हेल्प किया किस चीज़ को? बीजेपी को 4 स्टेट्स में जीतने के लिए। और आपकी जीत हुई पंजाब में। अब जो मजबूती है ना, कि जो एक सोशल जस्टिस प्लान को लेकर जो मेन मुद्दा बनाया जाता था, समाजवादी पार्टी ने बनाया था और कांग्रेस ने बनाया था, ये अब क्या हो गई? अब ये सारी चीज़ें काम में नहीं आ रही है, ये अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अब क्या हुआ कि डायनेस्टिक, यानी कि जो डायनेस्टी कहने का मतलब मैंने बताया था ना कि जो फैमिलीज ही चलाती हैं, वो पॉलिटिक्स क्या हो गई? अब अगर आप ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, तो अब ये हार का कारण बन सकती हैं कि भाई अगर तुम फैमिली पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, तो ये इसमें तुम्हारी जीत क्या है? हार क्या है? डेफिनेट ड्रबिंग है, यानी कि हार तुम्हारी निश्चित है। अब ये कैसे पता चलता है कि भाई बहुत सारे जो राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस हार गई, तो वहाँ पे लीडरशिप कौन कर रहा था? फैमिली डायनेस्टी ही कर रही थी, जिस वजह से ये हमें पता चला। अब क्या है कि मोदी जो हैं और जो आपके लीडर हैं, इनको ऐसे देखा जा रहा था ना कि बहुत ही नीचे तबके के आक्रमणकारी है, यानी कि ये और पार्टियों के अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं, या फिर इनका जो फेस है वो शायद काम में नहीं आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ये फैमिली डायनेस्टी से नहीं आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्रबिंग अपना हार है, और ये ड्रबिंग कैसा है? डेफिनेट है, इस वजह से ये एडजेक्टिव हो गया। अब चीज़ों को पढ़ते हैं। द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ राइजन एज अ फॉर्मिडेबल वोट कैचर फॉर द बीजेपी इन द हिंदी हार्टलैंड। क्या कह रहे हैं कि जो जीत हुई है किसकी? योगी आदित्यनाथ की, वो क्या है? फॉर्मिडेबल है। कहने का मतलब भी कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत है ना। और ये क्या है? ये बहुत बड़े वोट कैचर, यानी कि अगर योगी आदित्यनाथ का यूज़ किया जाए तो ये बहुत बड़े वोट कैचर हैं, यानी कि इनके नेतृत्व में अच्छे खासे वोट आते हैं। किसके लिए? बीजेपी के लिए आते हैं। इन द हिंदी हार्टलैंड, हार्टलैंड कहने का मतलब कि कोई इम्पोर्टेंट पार्ट, कोई इम्पोर्टेंट एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे हिंदी का यूज़ ज़्यादा होता है, वहाँ पे अगर बीजेपी को वोटिंग ज़्यादा पानी है, यानी कि अपनी जीत निश्चित करनी है, तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छा फेस उभर के आ रहे हैं। हिज ब्रसेस विथ कंट्रोवर्सीज ओनली एड टू हिज पॉपुलरिटी, यानी कि वो जो कंट्रोवर्सीज, यानी कि वो जो बहुत विभिन्न मुद्दे पर कंट्रोवर्सीज बनाते हैं, हिज ब्रसेज विद कंट्रोवर्सीज ओनली एड टू कहने का मतलब जोड़ना, इजाफा करना, टू हिज पॉपुलरिटी, यानी कि वो विवादों में जो हमेशा जुड़े रहते हैं, है ना, वो जो जुड़े रहते हैं वो क्या करते हैं? वो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? उनकी लोकप्रियता में वो क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि वो जो कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं, वो कंट्रोवर्सी क्या करती है? इजाफा करती है। किस चीज़ में इजाफा करती है? उनकी लोकप्रियता में इजाफा करती हैं। द रिजल्ट सजेस्ट, यानी कि ये जो रिजल्ट आया, ये इसमें यही दिखता है कि वो जो कंट्रोवर्सीज में जो हमेशा मग्न रहते हैं, यही उनके पॉपुलरिटी का एक कारण है। एंड ऑफ न्यू मोदी योगी इटरेशन, यानी कि इटरेशन कहने का मतलब जो होता है ना कि पहले बोलते थे मोदी मोदी, अब हो गया मोदी योगी, यानी कि ये जो बार बार दोहराया जा रहा है मोदी योगी करके। ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स हैज़ रेनफोर्स द बीजेपी इन यूपी। देखो क्या कह रहा है कि एक तो वो कंट्रोवर्सी विवादों से जुड़े रहते हैं, दूसरा रीजन ये है
कि ये जो मोदी योगी का बार बार दोहराव किया जा रहा है, इटरेशन किया जा रहा है कि इसमें हिंदू पॉलिटिक्स में, इसने क्या किया, मजबूत कर दिया है। किसको मजबूत कर दिया है? बीजेपी को। कहाँ पे मजबूत किया है? इन यूपी, यानी कि यूपी में मजबूत कर दिया है। ये अपना वर्ब हो गया और ऐड टू क्या है? अपना फ्रेजल वर्ब है। मैं बार बार कर रही हूँ कि मेरा जो वीडियो आपने वोकैब का नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। द वोटर्स हैड अपीयर्ड एंग्विश्ड विथ इन्फ्लेशन, यानी कि जो वोटर्स थे वो परेशान थे, है ना। एंग्विश्ड है मतलब चिंतित है। विथ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहने का मतलब प्राइस हाइक हो रही है ना, यानी कि चीज़ों के मूल्य में बार बार जो इजाफा हो रहा है उससे क्या है, वोटर्स क्या है, परेशान हैं। स्ट्रे कैटल मीनेंस, यानी कि जो मीनेंस मतलब होता है खतरा, स्ट्रे मतलब होता है आवारा और कैटल मतलब होते हैं पशु, यानी कि जो वोटर्स है क्यों परेशान है ना, वो परेशान है इन्फ्लेशन को लेके, जो आवारा पशु का खतरा है उनको लेके, पुअर कोविड मैनेजमेंट को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके वोटर्स क्या है, परेशान मालूम पड़ते हैं। अपीयर्ड मतलब होता है मालूम पड़ना, है ना। लेकिन फिर भी बट नॉट इनफ टू वोट आउट द बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी गवर्नमेंट को इन्होंने वोट आउट नहीं किया, यानी कि बाहर नहीं निकाला। क्या कह रहा है? बाहर नहीं निकाला, है ना। आगे पढ़ते हैं कि भाई वोटर्स परेशान तो हैं इन्फ्लेशन को लेके, स्ट्रे कैटल मीनेंस को लेके, पुअर कोविड-19 मैनेजमेंट को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके भले ही वोटर्स परेशान हों फिर भी इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को वोट आउट नहीं किया, यानी कि बाहर नहीं निकाला। अब आगे पढ़ते हैं। ए प्रोट्रैक्टेड एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है अपना जो धरना, ठीक है, धरना बोलो इसको, जो लंबी धारणाएं दी जाती हैं, है ना, ये अपना क्या है, नाउन हो गया। और नाउन कैसा है? प्रोट्रैक्टेड है ना, तो ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, ये जो बड़ी बड़ी धारणाएं दी जाती है, लंबे समय तक जो धारणाएं दी जाती है फार्मर्स के द्वारा, हैड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द पोल्स, यानी कि इनका बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। किस पे? चुनाव के ऊपर प्रभाव पड़ा है। एज द बीजेपी वन मेनी सीट्स इन द एपिक सेंटर ऑफ वेस्ट यूपी। क्या कह रहा है कि एपिक सेंटर कहने का मतलब ये जो धारणाएं दी जाती थी जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे, है ना, उस जगह पर भी बीजेपी ने बहुत सारी जीत हासिल की है। और इससे यही मालूम पड़ता है कि इसका जो एजिटेशन हुआ है, जो धारणाएं दी गई हैं, जो उपद्रव हुआ है ना, इसका भी बहुत ही कम इम्पैक्ट हुआ है किस पे? बीजेपी के जीत पे। अब मैनी आया तो मैनी के साथ अपना सीट्स आया ही आया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। It appears that the non-Jat and non-Muslim votes considerably consolidated behind the BJP in the face of, का मतलब होता है के बावजूद, of the aggressive campaign of the SP-RLD alliance। क्या कह रहे हैं कि SP और RLD का जो अलायंस था उन्होंने क्या किया, एग्रेसिव कैंपेन किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव उत्तेजना से कैंपेन किया, ठीक है। इसके बावजूद क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया? नॉन जाट और नॉन मुस्लिम वोट्स को इकट्ठा कर लिया। ये मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? इट अपीयर्स, यह मालूम पड़ता है कि जो नॉन जाट थे और जो नॉन मुस्लिम थे, है ना, इसको बीजेपी ने इकट्ठा कर लिया। कंसोलिडेटेड यहाँ पे वर्ब है और ये अपना क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। इनको इकट्ठा कर लिया बीजेपी ने, किसके बावजूद? जो SP-RLD अलायंस ने बहुत ज़्यादा कैंपेन किया, इसके बावजूद भी इन्होंने इस वोट्स को इकट्ठा कर लिया। सेवरल आया, सेवरल के बाद नाउन अपना प्लूरल आएगा। सेवरल बैकवर्ड कास्ट लीडर्स switched from the BJP tend to the SP campaign, but ordinary voters did not follow them to an extent that could have threatened to the BJP। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो बैकवर्ड यानी कि पिछली जाति के जो कास्ट लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, उन्होंने स्विच कर लिया था, यानी कि वो चले गए थे किससे? बीजेपी टेंट कहने का मतलब कैंप, है ना।
बीजेपी कैंप से वो एसपी कैंप में चले गए थे, यानी कि उन्होंने पार्टी बदल ली थी, पहले वो बीजेपी में थे अब एसपी में चले गए। बट लेकिन फिर भी जो वोटर्स थे, जो आम वोटर थे, है ना, उन्होंने क्या किया, फॉलो नहीं किया, उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, यानी कि जो नेता जो थे वो बीजेपी छोड़ के एसपी में गए, तो वोटर्स जो आम वोटर्स थे उन्होंने उन नेताओं को फॉलो नहीं किया। कैसे नहीं फॉलो किया, मतलब एक सीमा तक उन्हें फॉलो नहीं किया, जो कि क्या कर सकता था, बीजेपी को डरा सकता था। क्या कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी वोटर्स हैं उन्होंने फॉलो नहीं किया, यानी कि अगर 100 वोटर्स हैं तो उनमें से बहुत ही कम लोगों ने उन्हें फॉलो किया। अगर सारे के सारे लोग उनको फॉलो कर लेते, यानी कि एसपी में जो नेता चले गए उन्हीं को वोट देते, तो वो क्या करता, बीजेपी को ऐसी चीज़ें क्या करती थी, डरा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। द एसपी मोर देन डबल इट्स टैली ऑफ 2070 बट इट स्टिल फेल शॉर्ट। क्या हुआ कि एसपी ने क्या किया, जो समाजवादी पार्टी ने क्या किया कि जितने वोट उसको 2017 में मिले थे उस टैली को, उस अनुमान को, जितने भी वोट मिले थे उसको इस बार उसने डबल कर लिया। यानी कि अगर उसको उस समय 100 मिले थे तो इस बार उसने उसको डबल करके 200 कर लिया। लेकिन इसके बाद भी वो क्या हो गया, फॉल शॉर्ट हो गया, फेल शॉर्ट, यानी कि इसके बाद भी उसको कमी हो गई, तभी तो वो हार गई ना पार्टी। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे फेल शॉर्ट अपना क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होना कमी हो जाना। इट कुड नॉट वॉश ऑफ इट्स इमेज ऑफ बीइंग अ पार्टी दैट प्रोवाइड्स, वॉश ऑफ मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। इसने ये जो है, ये जो एसपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये उस चीज़ को नहीं धो पाई, नहीं ख़त्म कर पाई। कौन सी इमेज को, अपनी जो उसकी इमेज बनी हुई है, कौन सी इमेज, कि वो एक ऐसी पार्टी है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू क्रिमिनल्स एंड फेवर्स यादव एंड मुस्लिम्स, यानी कि समाजवादी की जो छवि बनी हुई है कि वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, क्रिमिनल्स को, और यादव और मुस्लिम को फेवर करता है। इस इमेज को वो क्या नहीं कर पाई, धो नहीं पाई। द इलेक्शन सा एट डेसिमेशन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, यानी कि ये जो इलेक्शन हुआ उसमें देखा गया, डेसिमेशन मतलब होता है पतन, ठीक है, यानी कि खात्मा हो जाना किसका, बहुजन समाज पार्टी का इस इलेक्शन में खात्मा हो गया, पतन हो गया। हेल्पिंग द बीजेपी मोर देन द एसपी, इससे क्या हुआ, जो खात्मा हुआ, जो पतन हो गया, इससे क्या हुआ कि बीजेपी को ज़्यादा हेल्प हुआ रेदर देन समाजवादी पार्टी को। क्या हुआ कि इस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की खात्मा हो गई, इससे क्या हुआ कि बीजेपी को बेनिफिट हो गया और एसपी को भी हुआ, लेकिन उसके मुकाबले में कम हुआ। डेसिमेशन यहाँ पे पतन यहाँ पे क्या है, नाउन है। The Congress only helped in creating an atmosphere for the SP alliance and barely opened its account। क्या हुआ कि कांग्रेस ने मदद की, ठीक है, केवल मदद की। क्या मदद की, इन अपना प्रीपोजिशन है, इस वजह से क्रिएटिंग आया। इसने बनाने में मदद की, क्या बनाने में, एक ऐसा वातावरण किसके लिए ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल किसके लिए बना है, एसपी अलायंस, यानी कि एसपी के साथ और भी जो पार्टी जुड़ी थी उन पार्टियों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया। लेकिन मुश्किल से ये अपने अकाउंट खोल पाई, यानी कि मुश्किल से ये वहाँ पे यूपी में इसकी जीत हो पाई, यानी कि जो यूपी के जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ पे उसका खाता मुश्किल से खुल पाया। अब चीज़ों को समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़े लेवल पे जीत हुई है ना। अब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा विवादों में रहते हैं और इससे क्या होता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि और ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और ऐसा कैसे पता चल रहा है कि ये जो रिजल्ट आया उससे ये पता चलता है। अब जो है ये नया आ गया है अपना मोदी योगी इटरेशन, यानी कि मोदी योगी का अपना बार बार दोहराया जा रहा है मुद्दा। अब ये क्या है कि इसने बीजेपी को मजबूत कर दिया है। कहाँ पर मजबूत कर दिया है, यूपी में, यानी कि मोदी का नाम जोड़ दिया गया यूपी में योगी के साथ, जिसने हेल्प की बीजेपी को यूपी में। अब जो वोटर्स हैं, है ना, वो परेशान तो हैं इन्फ्लेशन को लेके, कैटल को लेके,
कोविड-19 को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, लेकिन फिर भी इन्होंने बीजेपी को गवर्नमेंट से नहीं हटाया। अब बहुत ज़्यादा लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, किसका, फार्मर्स का, और इसका भी बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ा इस चुनाव पे, है ना, क्योंकि बीजेपी जो है उस वहीं से सीट जीत गई जहाँ पे ये सारे आंदोलन हो रहे थे, यानी कि एपिक सेंटर कहने का मतलब जहाँ पे ये आंदोलन हो रहे थे वहीं पे बीजेपी बहुत सारी जीत हासिल कर गई, यानी कि इन आंदोलन का भी कम ही प्रभाव देखने को मिला। अब ये मालूम पड़ता है कि जो नॉन जाट और नॉन मुस्लिम वोट थे, बीजेपी ने बहुत अच्छे से उसको इकट्ठा कर लिया। इसके बावजूद, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनाव में SPRLD अलायंस ने कोशिश की इन वोटों को अपने तरफ लेने का, इसके बावजूद भी बीजेपी ने इसको अपना बना लिया। अब बहुत सारे बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर थे वो बीजेपी को छोड़ के SP में चले गए, लेकिन जो वोटर्स थे उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि भले ही आप समाजवादी पार्टी में चले गए हो, भले ही आप मेरे चेते नेता हो, लेकिन आप तो चले गए ना समाजवादी पार्टी में, तो मैं अभी आपको वोट नहीं दे के बीजेपी को वोट दूंगा, ऐसा हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता कि भाई वोटर्स वहाँ पे चले जाते, SP में ही चले जाते, तो बीजेपी को इससे क्या हो सकती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। अब क्या हुआ कि जो समाजवादी पार्टी था उसने जितने वोट 2017 में लिए थे इस बार उसका डबल लिया, लेकिन फिर भी उसको कमी पड़ गई। अब इसकी एक इमेज थी भाई कि तुम क्या करते हो, फेवर करते हो, किसको फेवर करते हो, क्रिमिनल्स को, और यादव और मुस्लिम को फेवर करते हो। इसकी ये जो इमेज थी इसको ये हटा नहीं पाया। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्शन हुआ है ना, इसमें जो बहुजन समाजवादी पार्टी था इसका बिल्कुल ही पत्ता साफ हो गया। अब इससे क्या हुआ कि बीजेपी को और भी ज़्यादा हेल्प मिली। अब जो कांग्रेस था, है ना, इसने मदद कर दी, है ना, कि एटमॉस्फेयर बने, वातावरण बने, ऐसा एटमॉस्फेयर बने जो SP अलायंस के लिए अच्छा हो, लेकिन अपने लिए ये कुछ नहीं कर पाया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पंजाब वोटर्स हैव गिवन अ डिसीजिव मैंडेट। देखो मैंडेट यहाँ पे नाउन हुआ, है ना, और डिसीजिव मतलब होता है निर्णय, एक ऐसा आदेश, एक ऐसा जनादेश जो निर्णय किसी की हार जीत को निर्णय करता है। यानी कि जो पंजाब के वोटर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा जनादेश दिया, यानी कि अच्छे लेवल पे उन्होंने वोटिंग की, है ना, फॉर एन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रॉमिस्ड बाय द आप, यानी कि आपने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या करूंगा, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दूंगा, यानी कि अगर आपके राज्य में कांग्रेस है तो मैं उसके अल्टरनेटिव, यानी कि उसको हटाकर अगर आप सोच रहे हैं किसी को वोट देना तो आप मुझे दे सकते हो। विच वन 92 आउट ऑफ 170 सीट्स, यानी कि जो 117 सीट थी पंजाब में उसमें से 92 सीट कौन जीत गया, आप जीत गई। अब आगे पढ़ते हैं, आप which has been in power in Delhi for 7 years has built a reputation for its welfare schemes, particularly in health and education, two sectors that voters care a lot। क्या कहता है कि 2 सेक्टर हैं, ठीक है, खास तौर से 2 सेक्टर हैं। कौन कौन से सेक्टर, पार्टिकुलरली मतलब खास तौर से हेल्थ और एजुकेशन, है ना। इसको क्या करते हैं कि ये जो 2 सेक्टर है वोटर्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग है ना, इसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कि भाई हमें तो हेल्थ चाहिए और हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए। अब ये जो स्कीम्स हैं जैसे कि अपना आप है ना, वो पावर में रहा है कहाँ पे, 7 सालों तक पावर में रहा है, कहाँ पे रहा है, दिल्ली में रहा है। अब इसने एक रेपुटेशन बना ली है ना, आप हैज़ बिल्ट, आपने क्या किया है, एक रेपुटेशन बना ली है। क्या रेपुटेशन बना ली है, अपनी छवि क्या बना ली है कि भाई मैं बहुत ही अच्छा वेलफेयर स्कीम लाता हूँ, मैं समाज के सुधार में बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लाता हूँ, ये अपना रेपुटेशन बना लिया है। ख़ास तौर से 2 सेक्टर में, कौन कौन से, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे वोटर्स बहुत अच्छी अपनी रुचि दिखाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, द रेपुटेशन स्टूड अप इन गुड स्टीड इन पंजाब। ये जो उनकी छवि थी उनको अच्छे पोजीशन पर लेकर आई, कहाँ पर लेकर आई, पंजाब में। देखो स्टूड अप इन गुड स्टीड, स्टूड इन गुड स्टेड, देखो स्टूड इन गुड स्टीड कहने का मतलब अच्छे पोजीशन पे लाना, अच्छे स्थान पे लाना, यानी कि ये जो उनकी छवि थी वो आपको अच्छे स्थान पे लाई, अच्छे पोजीशन पे लाई, कहाँ पे लेके आई, पंजाब में। वाइल द कांग्रेस
एंड सैड वर डन इन बाय द बर्डन ऑफ देयर पास्ट सिंस। सिंस कहने का मतलब यहाँ पे पाप होता है। क्या कह रहा है कि जबकि वाइल कहने का मतलब यहाँ पे जबकि अपने जो कांग्रेस थी और जो सैड पार्टी थी वो नष्ट हो गई, है ना। डन इन कहने का मतलब नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। कैसे? बर्डन, ये जो बोझ था, है ना, उनके पास्ट का जो पाप का बोझ था, इस वजह से क्या हो गई, कांग्रेस और सैड क्या हो गई, नष्ट हो गई, खराब हो गई, हार गई। कहाँ पे हार गई? पंजाब में हार गई। द प्रोजेक्शन ऑफ भारतीय भगवत मान एज चीफ मिनिस्टर हेल्प्ड आप, यानी कि ये जो अनुमान लगाया गया कि भगवत मान जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, किसके? आपके। इस चीज़ ने, इस प्रोजेक्शन ने हेल्प की। किसको हेल्प की? आपको हेल्प की। वाइल द कांग्रेस सीम्ड टू हैव गेंड लिटिल बाई एडवर्टाइजिंग द दलित आइडेंटिटी ऑफ चरणजीत सिंह चन्नी। क्या कह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्शन दिया गया आपके द्वारा कि हमारे चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? भगवत मान सिंह हो गए। और यही जो प्रोजेक्शन हुआ इसने हेल्प की। किसको हेल्प की? आपको हेल्प की। जबकि कांग्रेस जो है, मालूम पड़ता है कि इसने बहुत ही कम हासिल किया। गेंड मतलब होता है हासिल करना, बहुत ही कम हासिल किया। किसके द्वारा हासिल किया? बाय एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया कि हमारा एक दलित फेस है ना, चरणजीत सिंह चन्नी, वो हमारे सीएम बनेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट ने उन्हें बहुत ही क्या किया? कम फायदा दिया। हु वाज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर 5 months अहेड ऑफ द इलेक्शंस, यानी कि ये जो चुनाव हुए थे उसके पहले वो 5 महीने तक क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? पंजाब के थे। द डेसिमेशन मतलब होता है पतन, नाश होना। ऑफ द सैड सिग्नल्स द डिमिनिशिंग अपील ऑफ पैंथिक और सिक्स रिलीजियस पॉलिटिक्स। क्या कह रहा है कि ये जो खात्मा हो गया किस चीज़ का? सैड का, है ना, सैड पार्टी का। ये क्या दिखाती है कि भाई डिमिनिशिंग, नष्ट हो रहा है। कौन सा नष्ट हो रहा है? जो एक पैंथिक कम्युनिटी हो और सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स जो आप वहाँ पे कर रहे हो, उसका अब नाश होने जा रहा है। क्या हो रहा है कि सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स और पैंथिक रिलीजियस पॉलिटिक्स चलाई जा रही थी। अब ये मालूम चल रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है इसका क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में इसका डिसमिनेशन हो रहा है। अब क्या करें? द संयुक्त समाज मोर्चा एंड amalgamation of 22 Punjab based farmer outfits that spearheaded the agitation that forced the centre to withdraw 3 controversial farm laws that it had enacted failed to make any political impact। अब क्या क्या कह रहे हैं कि एक पार्टी है, कौन सी पार्टी है? संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी, है ना, जो बनी है किससे? एमलगेशन मतलब होता है समाहित कर लेना। 22 पंजाब बेस्ड जो आउटफिट्स है, जो संगठन है, 22 जो संगठन हैं पंजाब के, इसको एक में करके एक पार्टी बनी। कौन सी पार्टी बनी? संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी बनी, है ना। अब इसने क्या किया था? मोर्चा संभाला था, आगे लेके गया था। क्या आगे लेके गया था? एजिटेशन, आंदोलन को आगे लेके गया था। जिसने हेल्प की थी, डेट फोर्स, जिसने फोर्स किया था, हेल्प की थी, जिसने आगे बढ़ाया था, सेंटर को फोर्स किया, मजबूर कर दिया टू विड्रॉ, वापस करने का। क्या वापस करने का? 3 कंट्रोवर्शियल फार्म्स लॉ, यानी कि जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म्स लॉ थे इसको सेंटर ने वापस कर लिया। किसके कारण कर लिया? जो ये पार्टी है संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी, इसने क्या किया था? आंदोलन किया था, जिसकी वजह से सेंटर ने इसे विड्रॉ कर लिया था। इट हैड इनेक्टेड, यानी कि जो ये सेंटर लेकर आई थी, जो इसने नियम लगाए थे, इनेक्टेड मतलब होता है किसी कानून को लाना, है ना। तो ये जो 3 फार्मर लॉ थे जो कानून में आए थे, इसको सेंटर ने क्या किया? वापस कर लिया। अब ये भी चीज़ें क्या हो गई? फेल हो गई, है ना। किस चीज़ में? एनी पॉलिटिकल इम्पैक्ट, यानी कि इनका भी पॉलिटिक्स, राजनीतिक तौर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब चीज़ों को समझते हैं। क्या हुआ कि पंजाब ने वोट दिया, किसको वोट दिया? आपको वोट दिया बहुत ज़्यादा मतों से, है ना। तो आप क्या हो गई? 92 सीट जीत गई 117 सीट में। अब क्या था कि आप जो है दिल्ली में 7 सालों से पावर में थी। अब दिल्ली ने एक आपने एक रेपुटेशन बना ली थी कि भाई हम बहुत अच्छे वेलफेयर समाज के हित में स्कीम लाते हैं, खास तौर से हेल्थ और एजुकेशन के लिए, जिसके लिए वोटर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं।
अब क्या हुआ कि जो आपका जो एक रेपुटेशन है ये बहुत अच्छा काम कर गया, कहाँ पे, पंजाब में। जबकि कांग्रेस और जो सैड अपना पार्टी थी, इनका नष्ट हो गया, खात्मा हो गया। क्यों? क्योंकि इनके जो पास्ट के पाप थे, पाप कहने का मतलब कि जो इनके बारे में जो इमेज बनाई गई थी, गलत गलत इमेज, जो गलत गलत धारणाएं बनाई गई थी, इसके कारण इनका क्या हो गया, विनाश हो गया, वहाँ पे पतन हो गया। अब एक अनुमान लगाया गया, कौन सा अनुमान, कि भाई अगर हमारी पार्टी जीतती है, आपकी पार्टी जीती है, तो भगत मान सिंह हमारे सीएम होंगे। और कांग्रेस क्या किया कि एक दलित फेस को लेके आगे बढ़ा कि चरणजीत सिंह चन्नी हमारे क्या होंगे, सीएम होंगे, जिसने बहुत ज़्यादा कम हेल्प की। अब क्या हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी जो थे 5 महीने के लिए सीएम बने थे इलेक्शन के पहले। अब क्या हुआ कि ये जो सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स कराई जाती थी पंजाब में, इसका भी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका भी प्रभाव पंजाब में कम हो रहा है। अब एक पार्टी है, कौन सी पार्टी, संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी, जो बनी है 22 आउटफिट को लेके, 22 संगठनों को लेके। इस संगठन ने क्या किया था कि जो सेंटर अपना नियम लेके आई थी, 3 फार्म लॉ को लेकर जो नियम लेके आई थी, इस संगठन ने मजबूर कर दिया सेंटर को कि भाई तुम ये अपना फार्म लॉ वापस ले जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी थी, ये कोई भी इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं बना पाई। कहाँ पे, अपना पंजाब में। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे सारे जो पार्टीज हैं, कैसे जीती, कैसे हारी, किनका किनका क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में बातें हो रही हैं। अब क्या करा है इन गोवा, अब गोवा के ऊपर जाते हैं कि गोवा में क्या किया हुआ। अभी तक तो हम बात कर रहे थे पंजाब की, अब गोवा में भी तो चुनाव हुए, तो अब हम बात करते हैं गोवा की। इन गोवा द बीजेपी रिटेन पावर, बीजेपी क्या हो गई, फिर से पावर में आ गए। दाऊ द कांग्रेस पुट अप अ स्पिरिटल फाइट, क्या करा है, हालांकि कांग्रेस जो अपने से ज़्यादा ताकतवर के सामने क्या हुई, मुकाबला किया। देखो स्पिरिटेड, पुट अप अ स्पिरिटेड फाइट कहने का मतलब अपने से ताकतवर दुश्मन से मुकाबला करना। तो क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ कि बीजेपी पावर में तो आ गई, लेकिन कांग्रेस ने भी उसे टक्कर दिया। अब क्या कह रहा है, गोन्स कैन ब्रेथ इजी, यानी कि जो गोवा के निवासी है अब अच्छी सांस ले सकते हैं। नाउ दैट द स्टेट इज़ नॉट हेडिंग टू एट अनदर राउंड ऑफ स्कल्डगरी कहने का मतलब छल कपट, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कह रहा है कि अब गोवा के जो वासी हैं वो अब चैन की सांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो राज है उनका वो नहीं जा रहा है, की तरफ हेड नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। किस येट अनदर राउंड, यानी कि दोबारा राउंड का जो छल कपट होता है ना, दोबारा जो चुनाव किए जाते हैं, छल कपट उसमें होता है। तो ये छल कपट से क्या होगा, गोवा के निवासी अब निश्चिंत है कि अब ऐसी छल कपट दोबारा से हमें देखने को नहीं मिलेगी। और ये छल कपट किस लिए की जाती है, ताकि गवर्नमेंट बनाई जा सके, है ना। द बीजेपी वाज ऑल्सो हेल्प बाय द डिविजन्स ऑफ वोट्स बाय प्लेयर्स सच एज द महाराष्ट्रवादी गोमटक पार्टी, द तृणमूल कांग्रेस एंड आप। यानी कि क्या कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। कैसे मिली थी, जो वोट्स का डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया, किसके द्वारा, जो प्लेयर्स, यानी कि और जो पार्टियां इस मैदान में खड़ी थी, उन पार्टियों ने, जैसे कि अब मान लो कि 5 पार्टियां हैं, तो कुछ इस पार्टी को मिला, कुछ उस पार्टी को वोट मिला, 5 पार्टी को वोट तो मिलेंगे ना। तो 5 पार्टियों में जो वोट का डिवीजन हो गया, इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और ऐसी ऐसी कौन कौन सी पार्टी है, तो एक महाराष्ट्रवादी गोमटक पार्टी है, वो एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, और जो आप पार्टी है, इन्होंने जो वोट्स का शेयरिंग कर लिया, इससे भी बीजेपी को फ़ायदा मिल गया। बीजेपी की स्ट्रैटेजी, यानी कि बीजेपी ने जो योजना बनाई ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम विनेबिलिटी इल्डेड रिच डिविडेंड्स ऑफ द पार्टी। विनेबिलिटी मतलब होता है जीतने की योग्यता, है ना। तो बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, योजना बनाई, उसने सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट किया कैंडिडेट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पे, उस आधार पर सेलेक्ट किया जिसका क्या है, जिसकी जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसने इल्ड किया, इसने लाया, क्या लाया, रिच डिविडेंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स, यानी कि शेयर लाया, जैसे कि ऑफ फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा लेके आई। देखो क्या कह रहा है
कि मान लो 5 पार्टियाँ ये हो गई और एक हो गई बीजेपी, ठीक है। अब बीजेपी, ये तो 5 पार्टियों ने शेयर ले ली, लेकिन बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसके तहत जो हिस्सेदारी हो रही है वोट्स की, तो उस कैंडिडेट को उसने चुना जो हिस्सेदारी का मैक्सिमम पार्ट अपने हिस्से में लेकर आ सकें, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ रहे हैं। डिविडेंड्स मतलब अपना होता है ना, हिस्सेदारी बोलो इसको। मणिपुर डिड नॉट एस्केप द सेंट्रल, मणिपुर डिड नॉट स्केप मतलब दूर जाना, भाग जाना, हट जाना। द जनरल ट्रेंड यानी कि जो जनरल ट्रेंड अभी चल रहा है, मणिपुर भी उससे अछूता नहीं रहा। इन द नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेयर पीपुल टेंड टू वोट फॉर द पार्टी और कोलिशन इन द पावर एट द सेंटर सिंस द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिल्ली फॉर फंड्स। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि मणिपुर भी बच नहीं पाई, है ना। कहाँ पे बच नहीं पाई? नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनकी आदत होती है, ट्रेंड मतलब आदत होना, कि वो वोट देते हैं। किसके लिए वोट देते हैं? पार्टी के लिए या फिर उस गठबंधन पार्टी के लिए, यानी कि ऐसी पार्टी या तो सिंगल पार्टी हो या फिर गठबंधन की सरकार हो, और ऐसी सरकार जो पावर में है। यानी कि मणिपुर में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लोगों की आदत होती है कि जो सेंटर में पार्टी होती है उसी को वो वोट देते हैं। क्योंकि सिंस द स्टेट्स, क्योंकि जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं किस पे? दिल्ली फॉर फंड्स। यानी कि जो सेंटर में जो अपने गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पे दिल्ली कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो सेंटर में गवर्नमेंट होते हैं उस गवर्नमेंट पे राज्य सरकारें डिपेंडेंट होती हैं फंड्स के लिए। इसी वजह से मणिपुर में एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है जहाँ पे लोगों की आदत होती है कि जो सेंटर में है उन्हीं को वो वोट देते हैं। अब क्या कह रहा है? द बीजेपी इमर्ज्ड ऑन टॉप एंड द कांग्रेस कट अ सॉरी फिगर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ कि बीजेपी अपना विजेता के रूप में आई, टॉप पे आई, और कट ए सॉरी फिगर, यानी कि कांग्रेस ने क्या किया कि अपने आप को खराब तरीके से पेश किया। कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है खराब तरीके से पेश करना। बिहाइंड स्मॉलर पार्टी सच एज द नागा पीपुल। क्या हुआ कि फ्रंट, है ना, क्या हुआ कि बहुत सारी छोटी पार्टियाँ थी, उनमें से एक पार्टी है नागा पीपुल फ्रंट पार्टी, है ना। अब इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो बीजेपी टॉप पे आई और कांग्रेस ने क्या किया? अपने आप को बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। अब क्या कह रहा है? द इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन इमोशनल इश्यूज एंड द बीजेपी गेन्ड फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट रेटोरिक। क्या कह रहा है कि ये जो इलेक्शन था वो वंचित था। बेरेफ्ट मतलब कहने का कि वंचित था। ये जो इलेक्शन हुआ वो वंचित था, किससे? इमोशनल इश्यूज पे वंचित था। और जो बीजेपी थी उसने बहुत ज़्यादा गेन किया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। इसकी जो डेवलपमेंट रेटोरिक है कि मैं अगर आपके राज में आता हूँ तो मैं ये चीज़ें अच्छी करूँगा, इस बयानबाजी से बीजेपी ने बहुत अच्छा खासा वोटिंग हासिल की। अब क्या कर रहा है? द डिमांड फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर द मीटर्स द कम्युनिटी दैट डोमिनेट्स द इम्फाल एंड द जिरीबाम वैलीज कंप्राइजिंग 40 ऑफ द स्टेट 60 सीट्स फेल टू गेट ट्रैक्शन। क्या कह रहा है कि यहाँ पर ट्रैक्शन मतलब होता है लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, ठीक है, ओके। क्या कह रहा है कि डिमांड आई, है ना, डिमांड हुआ। यहाँ पे डिमांड नाउन है, किसके द्वारा डिमांड हुआ? शेड्यूल ट्राइब्स के द्वारा। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का डिमांड हुआ कि हमें भाई शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की तरह लिया जाए। मीटर्स एक कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसका प्रभाव है कहाँ पे? इम्फाल में एंड जिरबम वैलेज में, यानी कि जो इम्फाल एंड जिरबम वैलेज है इलाका है ना, वहाँ पे इस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और यहाँ पे 2 जगहों पे 40 सीट है ना, और पूरे स्टेट में देखा जाए तो 60 सीट है ना, और 40 सीट बस यही 2 इलाके में है। और फिर भी इसका क्या हो गया? प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हुआ। क्या हुआ? देखो, प्रभाव कम हो जाना, है ना, फेल हो जाना, टू गेट प्रभाव, यानी कि फेल हो गया, प्रभाव पाने में फेल हो गया। कौन सा प्रभाव? कि एक डिमांड आई,
इस कम्युनिटी के द्वारा। अब ये कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रभाव है कहाँ पे, 2 जगहों पे, इम्फाल और जिरबन में, वैलीज में। और यहाँ 2 जगहों पे 40 सीटें हैं, है ना। पूरे स्टेट में 60 है और 40 मात्र इसी में हैं। अब इनके द्वारा ये जो डिमांड हुआ ये भी फेल हो गए कि किस चीज़ में, आकर्षण प्रभाव लेने में। आगे पढ़ते हैं। Neither did a controversial demand for greater autonomy to the tribal council straddling मतलब होता है फैलना, ठीक है। The 20 constituencies in the hills, यानी कि जो इलाका था, है ना, वहाँ पे क्या हुआ कि एक कंट्रोवर्शियल डिमांड आया, है ना। और क्या आया कि भाई हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, हमें कि बहुत ज़्यादा स्वेता चाहिए, यानी कि हमें वहाँ पे सत्ता बहुत ज़्यादा चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा। ये आया कि जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जो 20 इलाके हैं, वहाँ पे हमें क्या चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहें, ऐसा डिमांड आया। और ये भी डिमांड फेल हो गया चीज़ों को बीजेपी के अगेंस्ट में करने में। इन उत्तराखंड में क्या हुआ, द बीजेपी रिटेन्ड पावर, बीजेपी क्या हो गई, पावर में आ गई। देखो क्या हुआ कि यहाँ पे मणिपुर में डिमांड आया कि भाई हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए और हमें ऑटोनॉमी चाहिए 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ पे जीत गई। और उत्तराखंड में क्या हुआ कि बीजेपी पावर में आ गई, रिटेन्ड पावर डिस्पाइट, के बावजूद पावर में आ गई। सेटबैक्स इट हैड टू डील विथ, यानी कि बहुत सारी ऐसे नाकामयाबी थी जिससे इसको डील करना था, सामना करना था, ठीक है। यानी कि गोवा में, उत्तराखंड में इसने बहुत ऐसे काम किए थे जो नाकामयाबी के तौर पे देखे जाते थे। इसके बाद भी इसने क्या किया, जीत हासिल कर ली। वाइल द कांग्रेस स्क्वेंडर इट्स चांसेज, स्क्वेंडर कहने का मतलब यहाँ पे कि एक ऐसा मौका जहाँ पे तुम्हें जीत का चांस मिल रहा है कि तुम भाई जीत सकते हो, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, इस चांस को उसने मिस कर दिया। क्या हुआ कि कांग्रेस के पास एक चांस था, एक मौका था कि वो उत्तराखंड में जीत हासिल कर सकती थी, इसके बावजूद वो हार गई। गेटिंग बॉग डाउन इन इंटरनल पावर टसल, टसल कहने का मतलब कि जो हाथापाई हो, मतभेद हो, है ना, आंतरिक इनका क्या है, मतभेद, जिसके कारण ये क्या हो गई, बॉग डाउन हो गई, यानी कि उसी में वो उलझ के रह गई। क्या कह रहा है कि इसका जो इंटरनल, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही क्या थे, मतभेद थे, और इसी में ये क्या हो गई, उलझ के रह गई। बट द डिफीट, लेकिन जो हार हुई, ऑफ इट्स चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, यानी कि जो इसके चीफ मिनिस्टर थे, कौन थे, पुष्कर सिंह धामी, जिनकी हार हुई, इज अ सीरियस एम्बैरेसमेंट फॉर द बीजेपी, यानी कि जो इसके चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की हार हुई, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा बीजेपी के लिए एम्बैरेसमेंट की बात है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसके लिए होता है ना कि चिंता की बात है, बहुत ही ज़्यादा लज्जा की बात है। अब क्या करें, देखो, फ्रेश फेस वुड मीन अ 4th पर्सन एज चीफ मिनिस्टर इन अ लिटिल ओवर अ ईयर, यानी कि अगर हम एक नया चेहरा लेकर आते हैं तो ये चौथे सीएम बन जाएंगे 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल से थोड़ा सा भी समय ज़्यादा हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि हम चौथे फेस को लेके आएंगे चीफ मिनिस्टर के रूप में। अच्छा, यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इसमें इस बार मैंने इसलिए वजह से नहीं बनाया है क्योंकि एडिटोरियल खुद ब खुद बहुत लंबा है, और मैं अगर चीज़ों को 1 by 1 कराऊंगी ना तो और भी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आज थोड़ा सॉरी, अगर छोटी एडिटोरियल आती है तो मैं 1 by 1 बताती हूँ। आगे पढ़ते हैं। अब देखो फिर से मैं समझा देती हूँ। क्या हुआ कि गोवा में बीजेपी पावर में आ गए, है ना, और कांग्रेस हार गई। अब भाई गोवा के जो लोग हैं उनको अब चैन की सांस मिल गई कि हमें फिर से ये जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो हेर फेर करना पड़ता है, जो पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, अब ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। अब क्या हुआ कि बीजेपी जो है इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई, जो पार्टीज और भी जो पार्टी थी, इन्होंने जो सीटों का बंटवारा कर दिया है ना गोवा में, इसके कारण बीजेपी को हेल्प मिल गई। अब बीजेपी ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जहां पे उसने ऐसे फेस को चूज किया जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोटिंग शेयर्स ला सके उसके लिए। अब मणिपुर भी इससे अछूता नहीं रह पाया। मणिपुर में क्या हुआ कि
मणिपुर के लोग ऐसी ही पार्टी को वोट देते हैं जो सेंटर में रहती है। वो ये सोचते हैं कि भाई फंड तो हमें उन्हीं से चाहिए। अब जो है बीजेपी वहाँ पे भी टॉप लेवल की पार्टी उभर के आई और कांग्रेस वहाँ पे भी हार गई। अब क्या है कि जो इलेक्शन हुआ मणिपुर में है ना, वो वहाँ पे इमोशनल इशू का यूज़ नहीं किया गया। बीजेपी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को लेके वहाँ पे बयानबाजी की। अब एक था शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का डिमांड किसके द्वारा, मीटर्स कम्युनिटी के द्वारा, कि भाई हमें तो चाहिए ही चाहिए इम्फाल और जीराबेन वैलीज में। इसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ पे जीत गई। अब क्या हुआ कि ना तो डिमांड और ना ही कि भाई हमारी जो है स्वता यानी कि हमारा जो पोजीशन होना चाहिए मणिपुर में सबसे अधिक होना चाहिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, ये भी वहाँ पे बीजेपी को हरा नहीं पाई। अब उत्तराखंड में क्या हुआ कि बीजेपी ने पावर फिर से हासिल कर ली है ना, और क्या हुआ कि कांग्रेस को वहाँ पे एक जीतने का मौका था, अच्छा मौका उत्तराखंड में, कि तुमको एक चांस मिल रहा है, उत्तराखंड में तुम जीत सकते हो। इसके बाद भी कांग्रेस वहाँ पे भी हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि वहाँ पे क्या था कि कांग्रेस के अंदर ही मतभेद चल रहा था और उसमें ही कांग्रेस उलझ के रह गई। अब जो हार हुई चीफ मिनिस्टर का कहाँ पे, पुष्कर सिंह धामी की कहाँ पे, उत्तराखंड में, वो बीजेपी के लिए एक बहुत ही लज्जा की बात हुई। मुझे लगता है कि बीजेपी उत्तराखंड में शायद कोलिशन की सरकार बनाएगी, तभी यहाँ पे ऐसी बात की जा रही है। मैंने अभी न्यूज़ नहीं देखा है। अब क्या होगा कि बीजेपी अगर नया फेस लेके आती है तो ये चौथा ऐसा फेस होगा जो 1 साल के ऊपर में आया होगा। अब क्या करें कि बीजेपी एंड द आप गेंड मोमेंटम अहेड ऑफ 2024, यानी कि जो बीजेपी है और जो आप है इसने गेन किया है, प्राप्त किया है क्या, गति, ठीक है, एक उछाल 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके पहले इसने एक अच्छी अपनी पोजीशन बना ली है। आप ड्यूरेबिलिटी यानी कि आपकी जो टिकाऊ है कि भाई मैं तो टिका रहूँगा, एज अ वाइबल नेशनल अल्टरनेटिव विल बी पुट टू द टेस्ट, यानी कि जो आप बोल रहा है कि मैं एक नेशनल राष्ट्रीय वाइबल मतलब कि व्यवहारिक है ना, जो उचित है, नेशनल अल्टरनेटिव यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट में मैं एक अच्छा पार्टी उभर के आ सकता हूँ, है ना। ये जो आप बार बार बोल रही हैं ना, इसको टेस्ट पे, इसका अब टेस्ट होगा, है ना। कब टेस्ट होगा? 2024 में। सो फार लेकिन अभी तक क्या होगा, इट हैज़ नॉट शोन आइदर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और द पॉलिटिकल विजन टू बी ए नेशनल लेवल प्लेयर। लेकिन अभी तक इसने क्या किया है, इसने नहीं दिखाया है। क्या नहीं दिखाया? आइदर के साथ और लगता है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, आपकी जो पावर है, इसने अभी तक शो नहीं की है कि भाई हमारी पावर क्या है और हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है, आगे हम क्या क्या करना चाहते हैं। अगर हम नेशनल लेवल के प्लेयर बन जाए तो हमारा क्या दृष्टिकोण रहेगा, हम कैसे टिक पाएंगे, लोगों के लिए क्या कर पाएंगे, अभी तक आपने ये क्लियर नहीं किया है। इंडीड, हालांकि वास्तव में देयर इज़ नो वन पार्टी डैट कैन चैलेंज द बीजेपी, अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को चैलेंज कर सकती हैं। ए लूज कॉलिशन यानी कि एक ऐसा गठबंधन जो लूज हो, कभी भी टूट सकता है, ऑफ रीजनल एंड लेफ्ट पार्टी, यानी कि एक ऐसा कॉलिशन जो रीजनल यानी कि क्षेत्रीय पार्टी का कॉलिशन और लेफ्ट पार्टी का जो कॉलिशन गठबंधन होता है, विद और विदाउट द कांग्रेस एट द हेड, माइट नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमोंग वोटर्स। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक कोलिशन बनाते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं पार्टीज़ को लेके, लेफ्ट पार्टीज़ को लेके, क्षेत्रीय पार्टी को लेके, या तो कांग्रेस उसमें साथ रहे या तो कांग्रेस के बिना हम ऐसी अगर गठबंधन बनाते हैं तो ये इंस्पायर नहीं कर सकती है, ये लोगों को प्रेरित नहीं कर सकती है, कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती है। किसको? वोटर्स को, कि भाई हम तुमको ही वोट देंगे। ठीक है, ये रहा आज का हमारा एडिटोरियल गाइस। बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगी, करीब मैं 2.5-3 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके बाद मुझे 2 से 3 घंटे इसको एडिट करने में लगेगा, फिर इसको अपलोड करो, यानी कि 2-3 घंटे का और प्रोसेस है। यानी कि मेरा पूरा का पूरा 6 घंटा तो लग ही जाता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद से चीज़ों को बनाती हूँ, खुद पढ़ाती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, खुद अपलोड करती हूँ, खुद थंबनेल लिखती हूँ, खुद सब कुछ करती हूँ। तो ये मैं नहीं कहती कि भाई तुम लोग शेयर करो, बिल्कुल ना ना ना, बिल्कुल शेयर नहीं करना है, लेकिन मेरी मेहनत का 10 गुना मेहनत ज़रूर करना। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा तो फर्स्ट सैलरी से मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद देना। ऑल द बेस्ट गाइज।